हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हम भी एक जो सेट है वो 3 सॉल्व करेंगे जिसका कोड है IZ, क्योंकि हम पीछे से आगे की ओर सॉल्व कर रहे थे भैया, हमारा सेट 4 कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज हमें क्वेश्चन देखने हैं सेट 3 के 2025 का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो पहला दिया किसी बिंदु पर वक्र हमें दिया, रेखा दी गई, ढाल बराबर होगी। ठीक है, तो हमें बिंदु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ढाल का मतलब है, आप लोग समझते होंगे, जब किसी वक्र या हम रेखा का आकलन करते हैं तो वही ढाल होती है, वही प्रवणता होती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 1 का नंबर। ठीक है, तो 1 का है, तो हम पहले वक्र लिखते हैं। तो वक्र y² बराबर 4x। अब इसका हम कर देंगे सीधे सिंपल अवकलन। ठीक है, तो हम लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष करेंगे तो 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 4x। x का 1 हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है भैया, ऐसे रहेगा। ठीक है, dy अपॉन dx इधर ही रहने दो और इसको इसके अपान में कर दो। 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 2। तो dy अपॉन dx हमें मिलेगा भैया 2/y। कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 मान लो। फिर इधर आ जाओ, रेखा दी गई है y बराबर x प्लस का 3। इसका भी हमें करना है अवकलन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम कर देंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, इसका हो जाएगा 1। अब देखो भैया, देखो dy अपॉन dx यहाँ भी लिखा है, dy अपॉन dx यहाँ भी लिखा है, इसको मान लो 2। अब ऐसे जब होता है तो हम क्या कराते हैं, या तो समीकरण में dy अपॉन dx का 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 लेंगे और ये हो जाएगा 2/y। तो यहाँ से y से गुणा होगा तो y बराबर यहाँ पर 2 मिलेगा। अब क्योंकि हम भी अब वक्र में रखे हैं तो हमको इसको वक्र में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं हम, वक्र में जब रखेंगे तो हम लिख देंगे भैया, वक्र में y का मान रखने पर, वक्र y² बराबर 4x में y का मान रखने पर। ठीक है, तो रख दो यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4x। ठीक है, तो 4 बराबर 4x, 4 से 4 कैंसिल, तो x बराबर हमें मिलेगा 1। ठीक है, तो बिंदु हमारा क्या हो जाएगा भैया, 1,2। ठीक है, यही होगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा भैया वो सदिश दिए गए हैं, इसको मान लो ए ये भी। ठीक है, परस्पर लंब का है, लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो जब परस्पर लंब होता है जो भैया हमारा सदिश, तो वो ए डॉट पी क्या होता है हमारा, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको जब सब कुछ पता होगा तभी भैया आप कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो पहले हम लिखेंगे, मान लेते हैं, माना खा नंबर भैया क्वेश्चन है, वेक्टर ए हमारा है 2i प्लस का 3j प्लस का 4k। बी हमारा है भैया 5i माइनस का लेमडा जे प्लस का 2k। ठीक है, परस्पर लंब है, तो हम भैया लिख देंगे वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंब है। ठीक है, परस्पर लंब है, तो लंब के लिए होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो अब हम सीधे भैया इसमें रख देंगे मान। तो ए और बी का मान हमें रखना है और सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 2i प्लस का 3j फिर भैया प्लस का 4k, डॉट प्रोडक्ट कर दो तो 5i माइनस का लेमडा जे प्लस का 2k बराबर। अब देखो यहाँ पर 0 लिखा है तो लिख दो। अब यहाँ पर समझो, देखो इसका और इसका जब गुणा कराएंगे i के साथ में, तो i डॉट i क्या होता है भैया हमारे पास 1, j डॉट j 1 होता है। तो जब इसका गुणा कराएंगे तो ये मिलेगा हमें 10। ठीक है, और i डॉट i 1 से गुणा कराएंगे 10 को तो 10 ही मिलेगा। ठीक है, इसको इसी प्रकार से कराएंगे तो देखो माइनस का है लेमडा और 3, तो हो जाएगा माइनस का 3 लेमडा। इसको कराएंगे तो प्लस का 4 दूनी 8 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा 10 7 18, तो ये 18 लिख लो, माइनस का 3 लेमडा बराबर 0 लिख लो। इसको उधर 75 कर दो तो 18 बराबर 3 लेमडा मिलेगा। ठीक है, और ये 3 6 18 हो जाएगा। ठीक है, जब इसके अपान में जाएगा तो लेमडा बराबर 6 मिलेगा। तो यही हमारा भैया आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
गा नंबर देखो, एक वर्ग आव्यूह दिया है, ए स्क्वायर बराबर कह रहा है इतना हो तो इतना माइनस इतना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है भैया। देखो यहाँ पर ये पहले ही कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर ए दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ए प्लस, अब इसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इसको क्योंकि सॉल्व करना है हमें, तो ए प्लस का आई का होल क्यूब माइनस 7 ए। ठीक है, बराबर, देखो इसको, अब यहाँ पर देखो ये मान लो ए लिखा है, ये प्लस पी लिखा है, तो ए प्लस पी क्यूब का यहाँ पर फार्मूला लिखा गया। ठीक है, तो हम सीधे सीधे लिख रहे हैं भैया। देखो यहाँ पर अगर आप लोगों को पता ना, तो देखो ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए और बी, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, सिंपल सा है, याद रखना। इसी प्रकार से सेम टू सेम यही फार्मूला इसमें लगाएंगे, ए क्यूब प्लस आई क्यूब, ठीक है, प्लस 3, अब ए बी तो ए आई, ठीक है, फिर ए प्लस का आई माइनस का 7 है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लो इसको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, और यहाँ पर देखो भैया आई क्यूब हो बराबर आई स्क्वायर हो, इनका मान होता है आई के ही बराबर। ठीक है, तो इसको हम आई लिख सकते हैं, तो ये आई हो जाएगा, और इसका जब हम अंदर गुणा कराएंगे तो ये मिलेगा प्लस का 3 ए स्क्वायर आई, फिर प्लस 3 ए आई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 ए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। और एक चीज़ भैया ध्यान रखना कि हमारा जो होता है आई या ए आई, ठीक है, ये होता है ए के बराबर। ठीक है, आई के साथ में किसी हम आव्यूह का गुणा कराते हैं तो हमें पुनः वही आव्यूह मिलता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये तो यहाँ से हो जाएगा, हमें ए मिलेगा फिर से। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर हमें पहले ही दे रखा है कि ए होता है इंटू ए। ठीक है, प्लस आई और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया 3 ए आई, फिर प्लस का 3 ए, इसको हम आई लिख सकते हैं, माइनस का 7 ए। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर का मान ए के बराबर होता है, प्लस आई प्लस ए आई का मान भैया क्या होगा ए, तो यहाँ ए लिख देंगे इसकी सहायता से। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे ए माइनस का 7 3, ठीक है, 7 ए। देखो 3 3 6 1 7 है, तो ये हो जाएगा 7 ए प्लस का आई और माइनस का 7 ए, माइनस प्लस कट जाएगा तो आई हमारा बच जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा भैया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चनों में। अब अगले हम भैया क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पर कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स का हमें समाकलन करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, तो जहाँ नंबर का क्वेश्चन है इसको हम कर देंगे भैया समाकलन। ठीक है, आपको 2 फार्मूले याद रखने भैया, अगर आप लोगों ने समाकलन नहीं पढ़ा है तो उससे अवश्य पढ़ें। ठीक है, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। देखो, अगर 1 प्लस का cos 2x आता है तो इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। अगर 1 माइनस cos 2x होता है तो वहाँ 2 sin स्क्वायर x आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान का रखना, हमें दिया गया है cos स्क्वायर x, इसका मतलब 2 गायब है यहाँ से। ठीक है, जब 2 गायब है तो हमको उसको 2 पूरा कर लेंगे, बन गया हमारा को फार्मूला। अब इसके बराबर हमें क्या करना है, इसको रख देना है। तो मेरे भाई देखो, ये जो अपान वाला है इसको बाहर ले लो। ठीक है, अब ये हमारा सीधा बन गया, तो 1 प्लस का cos 2x और ये dx, 2 लाइन का भी यह सवाल है। समाकलन आप लोगों को करना पता ही होगा, क्योंकि अंसार भैया बिना समाकलन अवकलन के नहीं हो सकता। इसका मान होता है x, cos 2x होता है, ठीक, 2x लिखा, समाकलन भैया होता है cos का sin x, 2x लिखा है तो 2 जो x के साथ में गुणांक है वो अपान में आएगा, तो प्लस sin 2x अपान 2। ठीक है, और ये प्लस का यही हमारा क्या होगा भैया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। तो भैया क्वेश्चन जो है, तो भैया आपके सारे क्वेश्चन इजी हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है क्वेश्चनों में। तो आइए समझते हैं हमारा। देखो, हमें फलन दिया गया है, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करना है। देखो, तो देखो एक प्रतिचित्रण दिया है
रियल नंबर से रियल नंबर तक, ठीक है। एफ एक्स दिया गया है 3x फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, मतलब आर जो एक्स है वो बिलोंग करता है रियल नंबर, सारे रियल नंबर से, ठीक है, द्वारा परिभाषित है। तो फलन एफ का मान होगा, एकाकी नहीं है, छादक नहीं है, छादक है, बहुएकी, ठीक है। तो आइए कुछ इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें दिया गया है भैया अंगा नंबर एफ, ये प्रतिचित्रण है आर से आर तक, और यहाँ पर दिया गया एफ एक्स दिया गया है बराबर 3x फॉर ऑल सभी मानों के लिए x बिलोंग टू आर। देखो अब कह रहा है एकेकी और छादक हमको ज्ञात करना है। तो हम एकेकी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एकेकी के लिए, ठीक है। तो fx1 बराबर fx2, तो हम ये यहाँ पर मान रखेंगे। देखो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x, अगर 1 रख दे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कैंसिल, तो x1 बराबर x2, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब यहाँ पर जैसे हम कोई मान ले लें, इसे समझने के लिए भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ पर मान क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, तो वो हमारा एक ही होगा, ठीक है। अगर हम एक और कोई संख्या ले लें माइनस का 1 या 1, ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर इसमें हम मान रखें इस फलन में, ठीक है, जैसे हमने x-1 लिया तो ये हमारा आ जाएगा -3, अगर प्लस का 1 लिया तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे मान क्या होंगे, भिन्न भिन्न अलग होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ही होगा, ठीक है। अगर मान सेम होंगे तो एक ही नहीं होगा, ठीक है। तो मान जब अलग अलग होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक ही होगा। अब आच्छादक के लिए देखते हैं, तो आच्छादक के लिए हमारा क्या होगा, आच्छादक के लिए हमें भैया एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स का मान कितना है 3x बराबर वाई, और ये x बराबर y/3 बिलोंग टू r, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई भैया जो हमारा y है, ठीक है, मतलब सेट a और सेट b x y, ठीक है, तो r में से हम अगर कोई फलन ले लें, जैसे सब सारे रियल नंबर हैं और सारे जितने भी गिनतियाँ हैं सारी रियल नंबर में ही आती हैं, ठीक है। तो अगर हम y का मान यहाँ 1 रख दें तो 1/3 आएगा, माइनस रख दें तो -1/3 आएगा। तो भैया ये सब सारे तो हैं, तो भैया रियल नंबर से बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे, r मतलब x मतलब r1 में बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इनका प्रतिचित्रण इसमें भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आच्छादक भी हो जाएगा, तो एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं कि ये अतः यह आच्छादक है। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर एक नहीं है, छादक नहीं है, आच्छादक है, बहुएकी है, ठीक है। तो ये हमारा होगा भैया सी ऑप्शन सही आच्छादक होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, ठीक है। ये हमें मान दिया गया, हमें सिद्ध करना है इतने के बराबर ये ए बी और अचर हैं, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है, इसको हमें क्या करना है, देखो अवकलन करना है, सिंपल सा भैया यहाँ पर फंडा अपना हो, ठीक है, कुछ नहीं ज़्यादा इधर उधर। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है y बराबर a प्लस का b e⁻x, क्वेश्चन है हमारा दूसरे का नंबर, ठीक है। तो अब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अब हम इसको अवकलन dy/dx कर दें, और a है कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, b कांस्टेंट इसका नहीं होगा, e(x) ही रहेगा, ठीक है। इसको 1 मान लो, अगेन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत नहीं, इसको d²y/dx² कर दो, और ex का भैया ex ही रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। आप समझो यहाँ पर ये किसके बराबर है, ये dy/dx के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान रखने पर, ठीक है। तो फर्स्ट का मान जब रखेंगे तो यहाँ पर देखो p(ex) के बराबर ये, तो हम इसके स्थान पर ये चीज़ लिख लेंगे, ठीक है। तो d² y और dx² बराबर dy/dx,
इसको इधर ले आओ तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स, ठीक है, बराबर 0। यही हमें क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है भैया एक नंबर में, ठीक है। ये मत समझना कि एक कठिन क्वेश्चन रखें। इसके बाद आते हैं सीधे ख नंबर पर। देखो यहाँ पर लिखा गया है अवकल समीकरण दिया गया, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अवकल समीकरण जब भी दिया होता है तो आपको क्या करना है, उनको थोड़ा से करके समाकलन कर देना है, ठीक है। समाकलन ले लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है डी वाई अपन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपन वाई स्क्वायर प्लस का 1। सिंपल सा फंडा है, जो वाई वाले हैं वाई के साथ में, डी वाई के साथ में, जो एक्स वाले एक्स के साथ में, तो इसको हम इसके साथ में रखेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 1 और ये डी वाई, ठीक है। और ये इसके साथ में लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और ये डी एक्स। फिर दोनों पक्षों में समाकलन ले लो, दोनों पक्षों में समाकलन, ठीक है। तो यहाँ समाकलन लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का 1 और ये डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और ये डी एक्स, ठीक है। अब इसको कर दो सॉल्व, तो वाई स्क्वायर का जब करेंगे तो हो जाएगा वाई क्यूब अपान 3 प्लस का वाई बराबर, इधर आ जाओ, एक्स क्यूब अपान 3 माइनस का एक्स प्लस का सी लिख दो, ठीक है। अब अगर इनको आप अलग इधर उधर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, तो वाई और बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 क्यूब है, ठीक है। और ये भी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस का वाई बराबर सी, उधर रहेगा, ठीक है। इसमें हम 3 कॉमन करना चाहते हैं तो कर ले, माइनस एक्स क्यूब ये 1/3 प्लस एक्स प्लस का वाई बराबर सी। यही हमारा क्या होगा भैया आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि एफ एक्स जो मान दिया है एक्स का, तो एक्स के सभी मानों के लिए सतत है, ठीक है। तो पहले तो इसको एफ एक्स लिखा है, इसको हम तोड़ेंगे तो मान प्लस में टूटता है माइनस में टूटता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा नंबर है, गा नंबर, ठीक है। दूसरे का तो एफ एक्स दिया है बराबर माड का एक्स, तो इसको हम ये लिख सकते हैं एफ एक्स तोड़कर एक्स, यदि अगर प्लस का एक्स होगा यदि एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होगा, माइनस का होगा यदि तो एक्स इज लेस देन 0 के बराबर होगा, ठीक है। इसी पर हमें क्या करना, सतत और असतत। सतत करना तो सतत का मतलब क्या होता है भैया, जब तीनों लिमिट सेम, मतलब फलन का मान और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो बराबर आए तो वो फलन क्या होता है, हमारा सतत होता है। तो हम पहले भैया निकालेंगे x बराबर 0 पर, ठीक है। तो ये बराबर है तो यहाँ पर इसका मान लेंगे x, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर x 0 पर हम निकाल रहे हैं तो 0 रख देंगे 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फलन का मान 0 आएगा, ठीक है। अब हम लेंगे भैया राइट हैंड लिमिट ले लो या लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे भैया, देखो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस का, ठीक है, एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है, जो x है 0 पर ले रहे हैं, ठीक है, और एफ एक्स में हम पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस का h, ठीक है। अब जब ये मान है, ये हमको मान कहाँ रखना है कि अगर यहाँ पर x का मान कुछ और होता तो यहाँ पर कुछ और रखा जाता, 0 है तो यहाँ पर 0 रखा जाएगा, ठीक है। अगर a दिया होता तो हम a प्लस h लिखते। अब ये मान हमें रखना है भैया इस वाले फलन में, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है 0 प्लस का h, तो ज़्यादा मान कब होगा, जब ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो मान कौन सा लेंगे, ये वाला। तो जब ये मान लेंगे तो इसमें जब ये चीज़ रखेंगे, क्योंकि x ही हमारा है तो इसमें x में रखना, तो इसमें रखेंगे तो यही तो मान हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 और इसको उसमें रख देंगे तो x ही लिखा है तो 0 प्लस का h ही मिलेगा,
ठीक है। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो जीरो के यहाँ पर जीरो रखेंगे तो सारा क्या हो जाएगा जीरो, तो हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड, क्योंकि राइट हैंड हमने ले लिया है, जीरो के बराबर है। अब इसमें भी हम इसी प्रकार से लेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और ये माइनस, ठीक है, माइनस और ये एफ एक्स। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, सेम टू सेम वही प्रोसेस, तो लिमिट एच टेंड्स टू, ठीक है, ज़ीरो और ये जीरो माइनस का एच। अब यहाँ पर देखो जब माइनस जीरो माइनस एच है तो माइनस का मतलब कम, मान कम होना चाहिए, तो कम कौन सा है, एक्स से जो कोई कम मान है ये वाला, तो ये माइनस वाला है। ठीक है, तो हम माइनस में रख देंगे, तो यहाँ पर लिख लिया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और माइनस जीरो माइनस का एच। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये प्लस का हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे फिर से हमें जीरो ही मान पड़ा, क्योंकि एच है सिर्फ, तो एच की लिमिट क्या है जीरो, और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर भी जीरो मिलेगा, तो हम क्या लिख देंगे भैया, जो हमारा राइट हैंड लिमिट है बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट है बराबर फलन का मान। ठीक है, वो भी क्या है हमारा जीरो के बराबर है, तो हम कह सकते हैं दिया गया सतत है या संतत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तो दी गई घटना है ए बी ऐसी है, तो पी ए दिया गया है, पी बी दिया गया है और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है। ठीक है, फिर हमें ज्ञात करना है पी ए नहीं है और बी नहीं है को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए पे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा जो क्वेश्चन है भैया, हमें दिया गया पी ए बराबर 1/2, पी बी दिया गया है 1/4 और फिर दिया गया भैया पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8। ठीक है, तो भैया यहाँ पे पी यूनियन बी का भैया कुछ फार्मूला होता है, वो क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, इसमें मान रख दो सीधा 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 3/4 माइनस का 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाए 6 6 5 5 और ये 8। ठीक है, तो 5/8 मिलेगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है भैया, पी ए नहीं, ठीक है, और बी नहीं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, और का मतलब यूनियन, तो यहाँ पर 1 माइनस इसका मान कितना है 5/8, तो ये हो जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3/8। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ए दिया गया है, बी दिया गया है, तो ए बी से संबंधों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला होता है 2 की पावर m × n। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर ए दिया गया है हमारे पास, सवाल है अंगा नंबर, ए दिया गया है जिसमें भी 2 मान दिए गए हैं। एक मान दिया गया है 1,2 और बी दिया गया है 3 है जिसमें अवयव। ठीक है, ए बी में कुल संबंधों की संख्या, तो इसको पहले लिख लेंगे समुच्चय ए से बी में संबंधों की संख्या। संख्या का फार्मूला होता है 2 की पावर m × n। ठीक है, m क्या होता है, जो भैया ए अवयव के जितने, समुच्चय ए के जितने अवयव हैं, तो ये हैं 2। ठीक है, तो इसको हम m बराबर 2, और n क्या होता है, जो b अवयव के b समुच्चय में जितने अवयव हैं, तो n बराबर 3। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ पर भैया लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए से बी में
कुल संबंधों की संख्या बराबर 2, ये कितना है हमारा भैया 3, 2 और गुणे 3, तो हो जाएगा 2 की पावर 6। यही हमारा भैया क्या होगा आंसर। तो आज का भैया सेशन ये समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद और दोस्तों को अवश्य शेयर करें।